लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भानु भैया मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु और भैया आज हम बैठे हैं मिरान के चौक पर, जहां पर किसान यूनियन का, किसान सभा का और सभी किसानों का धरना और प्रदर्शन काफी दिन से लगातार चल रहा है। और उसको समर्थन देने के लिए युवा कल्याण संगठन के प्रधान भाई कमल सिंह हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी किसानों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से भी। तो सर, आप पूरे भारत में, हरियाणा में घूमते हो, आपको क्या लग रहा है, क्या इन किसानों की मांगों की जो मांगे हैं और जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इसमें सरकार झुक जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो लोक प्रसार जो चैनल है उसके जितने भी श्रोता हैं और यूट्यूब पे देखने वाले हैं, उन सबको मेरी राम राम। आज किसान सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और किसान कोई एक वर्ग का नहीं है, 36 बिरादरी का किसान है जिसके पास जमीन है। मजदूर जो खेत में काम करने वाला वो भी किसान है, व्यापारी भी किसान से जुड़ा है, कर्मचारी भी किसान से जुड़ा है, नौजवान भी किसान से जुड़ा हुआ है। तो ये एक आदमी की आवाज़ नहीं, पूरे समाज की, जन जन की आवाज़ है। और उसमें जिस प्रकार एक कानून लाए, ये कानून जो है इसके अंदर कोई जिसने पढ़े हैं ऐसी बात नहीं है। किसान का बेटा बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी है, किसान का बेटा डॉक्टर भी है, किसान का बेटे ने बड़ा अच्छे अनुभव, अच्छे, मैं कहता हूँ किसान से बड़ा अर्थशास्त्री भी कोई नहीं है, उसको अपने फायदे नुकसान का पता होता है। ये जब कानून आई, वो एक आदमी कहने से सारे किसान इकट्ठे नहीं हुए, ये सबकी प्रॉब्लम है, सबकी समस्याएं हैं, इसलिए किसान इकट्ठे हुए हैं। और ये किसान 100% जब भी किसान उठे अपनी मांग के लिए, उसने सरकार किसी की भी रही हो उसको झुकाने का काम किया है। सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष का दबाव है और जनसंख्या जो देखी जाती है, जो जितने भी मतलब किसान संगठन है, सभी जो किसान संगठन जुड़े हुए हैं इससे, तो इसके निष्कर्ष पे जो पहुंचने वाली बातें हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में वोट का अधिकार मिला है और वोट कौन किस पार्टी में डालता है वो अपने विवेक से डालता है। कोई किसी कहने से वोट नहीं डालता, अपना विवेक का इस्तेमाल करता है। वोट डालने से वो पार्टी नहीं बनता। अब किसी ने कांग्रेस का वोट डाला, किसी ने इंडियन लोकदल का वोट डाला, किसी ने बीजेपी का वोट डाला, किसी ने विभिन्न पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर, सब ने अपने अपने वोट का प्रयोग किया। जब जो सत्ता में बहुमत से आई, जिसकी राय ज़्यादा थी, वो सत्ता में आ गई, उसके बाद वो सरकार बन गई। तो सरकार जब सबकी बनती है कि एक आदमी की सरकार नहीं। अगर आप व्यापारी को फायदा उठाना चाहते हो और कर्मचारी को दबाना चाहते हो या किसान को दबाना चाहते हो, वो सरकार का धर्म नहीं है। ये राजधर्म नहीं कहता। राजधर्म ये कहता है कि 36 बिरादरी को साथ लेके चले और जो वर्ग है उसको खास तौर पर। आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 80% जो हमारा कृषि प्रधान देश है और इसकी वजह से हमारी जीडीपी है जो ऊपर आई है, ये सब कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर जीडीपी ऊपर किसान की वजह से आई है, तो किसान से जब किसान ये कहता है कानून ठीक नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री जी एक समझदार हैं, तो लोकसभा चल रही है, उसके अंदर कह दे कि भी मैं कानून वापस लेता हूँ और किसानों की राय लेकर उनके बाद में मैं कानून बनाऊंगा। तो आज शायद किसान उनको माफ़ कर देगा, क्योंकि लगभग किसानों ने बहुमत उनका आया था। किसान ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, प्रधानमंत्री के नाम से वोट पड़े थे, नरेंद्र मोदी जी के नाम से। आज प्रधानमंत्री उनको बनाने का, तो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री ने हट छोड़ के और किसानों की बात माननी चाहिए। एक बात और, 26 जनवरी पे जो हुआ, उस पे किसान संगठन कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी लेने के लिए तैयार है। ये सुनियोजित षड्यंत्र था या फिर किसी एक पार्टी विशेष का? देखिए लांबा साहब, 26 जनवरी को मैं स्वयं गया था, बहुत किसान भी वहाँ गए थे। हिंदुस्तान में पहली बार, ये समझने की बात है, हिंदुस्तान में पहली बार 30 लाख तिरंगे फहराए गए थे। हाँ जी। और दूसरे देश की तो जनसंख्या शायद इतनी ना हो, कोई छोटे छोटे कंट्रीज है, 15 लाख की जनसंख्या है। हिंदुस्तान में पहली बार 30 लाख तिरंगे जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हाँ जी। अब इस बात से सरकार घबरा गई। वो जो आदमी लाल किले में गए, वो सरकार द्वारा भेजे हुए आदमी थे। मैं कहता हूँ न देश की सभ्यता का, देश की संस्कृति का और लाल किले की गरिमा का पता नहीं था। वो आदमी वहाँ गए, तो किसान को ये दोषी करना, आज आप कहीं चले जाओ, हर किसान ने तिरंगे के लिए, उसका जो बेटा है, जवान है, जो सरहद रक्षा कर रहा है, वो तिरंगे के लिए अपनी जान दे देता है। किसान तिरंगे का अपमान कभी नहीं कर सकता, वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन तिरंगे की सलामत रखने का काम करेगा। अब
जो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक कॉल दूर है, एक फोन दूर है हमारा समझौता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं लोग, कुछ आप समझाएंगे कृपया। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि एक कॉल से मैं फोन पे बात कर सकता हूँ या आ सकता हूँ, उन्होंने 3 बात कही। उन्होंने कहा भी कृषि मंत्री ने जो बात करी थी ना उस पर हम अड्डी कहा, इसलिए एक फोन से दूर है। लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड कर देंगे। आप एक बात बताओ, जब 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, एमएसपी, मैं ये नहीं कहता भाई किसी गवर्नमेंट रही हो, एमएसपी ने किसी को कानून नहीं बनाया, यानी कानून का दर्जा नहीं दिया, लिखित में आश्वासन देते रहे, कभी बढ़ा दिया, कभी और बढ़ा दिया। जो फसल जितनी भी आई है, पहले 8 होती थी, फिर 9 होगी, फिर 22 होगी, फिर 23 होगी, इस तरह डालते रहे। लेकिन जब कानून बन जाएगा, जैसे आज संविधान के अंदर एक कानून है, अगर आपको बोलने का अधिकार है, कानून है, राइट है ये भी, और कई प्रॉपर्टी बेचने का, और जो जिन्हें कानून बन रहे हैं, जो चल रहा है, जिसकी वजह से अगर लोकसभा में कानून बना दे कि एमएसपी से ज़्यादा कम से कोई खरीदेगा उसकी सज़ा होगी, और एमएसपी इतने रुपये निर्धारित है, तो मैं मानता हूँ देश का किसान विकसित हो जाएगा। देश का किसान विकसित होते ही हमारा जो कंट्री है, अमेरिका, चीन, रूस, उससे 1 नंबर पाएगा, क्योंकि भारत देश में खजिन पदार्थों की कोई कमी नहीं है। दिमाग इतना इन बच्चों में, आप देखते हो डॉक्टर सबसे टॉप के इंडिया के हैं, इंजीनियर सबसे बड़े टॉप के इंडिया के, वैक्सीन जो बनाई है, जो आज वैक्सीन बनाई है ना, ये वर्ल्ड में सबसे बढ़िया वैक्सीन, सबसे सस्ती वैक्सीन भारत ने बनाई है। किसने बनाई है? भारत के दिमाग का वैज्ञानिक ने बनाया। तो मैं मानता हूँ कि अगर ये एमएसपी लागू होती है तो किसान ऊपर जाएगा, किसान के ऊपर जाते ही किसान विकसित होगा, और किसान के विकसित होती है देश विकास की तरफ चला जाएगा, और पूरी दुनिया की 1 नंबर शक्ति होकर उभरेगा। तो प्रधानमंत्री को तो किसान को विकसित करना चाहिए। 2 शब्द किसानों के प्रति इस देश को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि किसान ने जो अनुशासन और जो शांति दिखाई है, ये पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया है। लगभग आज 70 दिन हो गए। इस 70 दिन के दौरान में टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और तमाम जो धरने चल रहे हैं गाँव में, छोटे मोटे, बड़े बड़े, कितना टोल पर, मतलब जितने भी टोल हैं उन पर चल रहे हैं। एक भी रेडी वाला, एक भी दुकानदार, गाड़ी जाने वाला, किसी भी व्यक्ति की शिकायत आई, और ये दिल्ली के अंदर जो बात करे ना कि तिरंगे का अपमान कर दिया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी जनसंख्या है, मैं स्वयं गया था और भी कई साथी गए थे, वहाँ लोगों ने फूल घेर के स्वागत किया किसानों के ऊपर। जगह जगह जाके उन्हें खाने का प्रबंध किया, कोई लस्सी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसान की मांग में आम जन का समर्थन था। तो मैं तो कहता हूँ कि किसान भाई इसी चीज़ पर अड़े रहे, शांति से काम करते रहे, और जो सरकार की चाल है ना, 2 ही चाल है सरकार की। एक तो तिरंगे की बात करती सरकार कि तिरंगे का अपमान कर दिया। मैं कहता हूँ घर घर में तिरंगा किसान टांगेगा, और वो पहले भी टांगता है। सरकार की पहली चाल तो यहाँ फेल होगी। दूसरी चाल ये कह रहे हैं ना कि एक वर्ग काम कर रहा है, जो सरकार दुष्प्रचार, भ्रम प्रचार, कुप्रचार कर रही है कि एक ही वर्ग यहाँ बैठा हुआ है धरने पे, दूसरा वर्ग नहीं आ रहा। आज देश जाने का, काम करने का देखो, आप सिंधु बॉर्डर पे जाके देखो और दूसरे बॉर्डर पे जाके देखो, वहाँ पे 36 बिरादरी के लोग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आया नहीं है। सरकार की दूसरी चाल ये फेल होगी। तो मैं मानता हूँ कि 5-7 दिन के बाद में जिस प्रकार से हमारा जो एजिटेशन ऊपर उठा है, उस एजिटेशन से सरकार घबरा गई है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था ना कि एक फोन से दूर हूँ, उसका कारण भी एकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल प्रधान जी का। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, और किसान की हर डेबिट में आप भी सोचिए और साथ देने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।